पितृपक्ष की अमावस्या यानी कि 17 सितंबर का दिन, यही अमावस्या महालया अमावस्या कहलाती है, यानी कि पितरों की महा अमावस्या। और इसी दिन कुछ ऐसी बड़ी ही ज़्यादा खास और दुर्लभ चीज़ें की जाती हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में चल रहे सभी संकट समाप्त होते हैं। यह अमावस्या इतनी ज़्यादा दुर्लभ और खास बताई गई है कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे दुर्लभ उपाय के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि अमावस्या पर ऐसी कौन सी चीज़ें की जाती हैं जिससे तुरंत ही हर प्रकार के संकट से निकला जा सके, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सके। तो ध्यान से आप इस वीडियो में इस विधि को समझ लें। इसमें दिए का यह प्रयोग है, लेकिन करना किस प्रकार है इसे जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस प्रयोग को करने के लिए एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, और मिट्टी का दीपक लेने के बाद आपको इसके लिए खास विधि से बाती को तैयार करना है। आपको रुई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको केवल धागे का इस्तेमाल करना है। आप लाल कलावा ले लें, कलावा यानी कि जो हाथों में बांधा जाता है, आप बस उसी धागे को ले लें और यह आपको उतना लेना है जितनी आपकी लंबाई है, और इसे 7 बार लंबाई नाप कर लेना है। यानी कि एक बार लंबाई नापने के बाद 7 बार आपको उसे डबल करते जाना है। और इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि अगर आपके घर में ऐसी परेशानी है कि घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है, बिल्कुल भी घर चलाने में बहुत दिक्कत आती है और धन का आगमन नहीं हो पाता है, गृह कलेश बहुत अधिक होता रहता है, पितरों का बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं है, घर पर ही पितृदोष लगा हुआ है, तो आपको ऐसे में इस प्रयोग को घर के मुखिया के लिए करना है। यानी कि अभी जो घर का मुखिया है, जो सबसे बड़ा है, उसी की लंबाई को नापते हुए बस इस प्रयोग को आपको करना है। अगर आपकी माताजी हैं या फिर दादी जी हैं तो उन्हीं की लंबाई के अनुसार आपको यह धागा तैयार कर लेना है और दीपक को जलाना है। इससे आप ये जान लीजिए कि पितृदोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब दोस्तों, आपको करना ये है कि दीपक में आपको चमेली के तेल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि चमेली का तेल सम्मोहन आकर्षण के लिए बड़ा ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह बाधा होती है, ग्रह दोष होते हैं, तो चमेली का तेल जलाने से सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। तो एक ही प्रयोग में बहुत सारे उपाय भी हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक पितृ अमावस्या का लाभ मिल सके। तो आप सभी बातों को ध्यान से समझते रहें। आपको केवल इतना करना है कि दीपक में अपनी जो लंबाई का जो आपने धागा तैयार किया है उसमें चमेली का तेल डालकर आपको 8 लौंग उसमें डाल देनी है और इसे फिर जला देना है। और ये बात ध्यान रखनी है कि पितृ अमावस्या यानी कि जब 17 सितंबर आता है तो यह प्रयोग आपको केवल शाम के समय ही करना है, और इतना बड़ा दीपक लेना है कि यह बिल्कुल रात तक चल सके। और इस दीपक को सर्वप्रथम आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। जब सूरज ढल जाता है तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को तैयार करके आप अपने घर के मंदिर में इसको जला दें। लेकिन खाना खाने के बाद जब सभी लोग सोने जाते हैं, घर की लाइट बंद हो जाती है, तो वहाँ से आप इस दीपक को उठा लें और उस जगह पर रखें जहाँ आपके घर का उत्तर पूर्व कोना है। बस इसी तरह से संपूर्ण विधि से आपको यह प्रयोग को करना है। उत्तर पूर्व दिशा में ऐसे रखने के बाद आपको फिर सो जाना है, या फिर आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर अगर आप बगलामुखी साधना करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वह बगलामुखी साधना करते हैं, महाकाली साधना करते हैं, नरसिंह साधना करते हैं, तो जो भी लोग हैं जो इन सभी साधनाओं को करते हैं तो वो अपनी बस एक साधना का 11 माला जाप कर लें। आपको बता दें कि इस तरह से दीपक तैयार करने के बाद 11 माला तुरंत जाप करने से मंत्र के प्रभाव और भी अधिक बढ़ते हैं, और उसी रात फिर सपने में आपको दिव्य दर्शन होते हैं, जिससे बुद्धि का ताला बिल्कुल खुल ही जाता है। साधनाओं के और भी चमत्कारिक प्रयोग हम आने वाले वीडियोस में आपको जरूर ही बताएंगे, लेकिन पहले आप इस विधि को ध्यान से समझ लें कि आगे क्या करना है। चमेली का तेल डालने के बाद जब आप सो जाएंगे तो जब आप सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम आपको इसकी बाती को निकाल लेना है। ये बात ध्यान रखें कि जो बाती आप उसमें डालेंगे, जैसे कि लाल कलावा आप लेते हैं, वैसे तो काला धागा लेना चाहिए, लेकिन काला धागा आपको नहीं मिलता है तो ये दिया जलाने से पहले आप काजल से उस धागे को रंग लें। रंगने के बाद ही दीपक जलाना है, और जब सुबह उठकर उस बाती को आपको उठा लेना है और अपने घर के तुलसी के पौधे में इस बाती को डाल देना है। बस इतना करना है और फिर नहा धोकर आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है, नहा धोकर, क्योंकि इस दिए को आपको पीपल के पेड़ के पास जाकर गाड़ना है
और इस बात का ध्यान रखें कि आपको ऐसे ही कहीं भी सुनसान जगह पे पीपल के पेड़ के पास नहीं गाड़ना है, बल्कि ऐसे जगह पर गाड़ना है जहाँ पर मंदिर में पीपल का पेड़ होता है। और ऐसा वृक्ष आप चुनें कि उसमें बहुत ज़्यादा अधिक पत्ते हों, यानी कि घना पीपल का पेड़ हो। बस ऐसे ही पीपल के पेड़ के पास आप जाकर ये देख लें कि वहाँ से उत्तर दिशा कौन सी तरफ होती है। उत्तर दिशा की ओर आप उस दीपक में चीनी भर के दबा दें, या फिर चीनी के स्थान पर सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि अगर आप उसमें बूरा डाल सकते हैं या फिर देसी खांड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो ऐसे में चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको बस केवल पीपल के पेड़ के पास उत्तर दिशा में चीनी भर के इस दीपक को मिट्टी में दबा देना है और अपनी मनोकामनाएं बोल देनी है। बस इस तरह से यह आपका प्रयोग हो जाएगा, लेकिन इस बात का बेहद ही खास ध्यान आपको रखना है कि यह बिल्कुल सुबह सुबह ही आपको जाकर मिट्टी में दबाना है। इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि 12 बजे के बाद जाएं। अमावस्या पर जलाकर अगले दिन सुबह उठकर जल्दी ही इस मिट्टी के दीपक को आपको दबाना है और उसके बाद बिल्कुल सीधा अपने घर आ जाना है। आप ये बात ध्यान रखें कि जब आप ये मिट्टी का दीपक जला देंगे तो जो संकट थे घर में, जो दुर्भाग्य था, जो बुरी बाधाएं थी, वो अब उस दीपक के साथ बिल्कुल जलकर राख हो गई हैं और दफन आपने कर दी हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसी गलती को करते हैं कि उन नेगेटिव शक्तियों को, बुरी शक्तियों को, बुरी बलाओं को, कष्टों को और संकट को दफन तो कर देते हैं, लेकिन उसे बार बार मुड़ के पीछे देखते हैं, दबा देते हैं, फिर खोद के फिर निकालते हैं, फिर देखते हैं, जिससे उनका ही यह प्रयोग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब आप इन बुरी शक्तियों को दबाएंगे तो यह निकलने का फिर रास्ता ढूंढती हैं। क्योंकि जो ये संकट चल रहे होते हैं, इन संकट को आपने अपने ऊपर से उतार के दबा दिया है, तो अब ये कहाँ जाएंगे। और ऐसे में आप इन्हें बार बार मुड़ के देखते हैं तो ये फिर से आपको पकड़ लेते हैं। तो आप इस भूल को बिल्कुल भी ना करें। जब आप मिट्टी में उसे दबा देंगे तो अपनी गर्दन को फेरते ही आपको सीधा फिर अपने घर आ जाना है। भूल कर भी उस दिशा में फिर आपको मुड़कर नहीं देखना है। इसीलिए काफ़ी प्रयोग, काफ़ी टोटकों में और काफ़ी उपाय में कहा जाता है कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो जो बुरी शक्तियां हैं, वो संकट हैं, वो दुर्भाग्य हैं, वो बस आपके पीछे मुड़ने का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही आप पीछे मुड़ गए या दाएं या बाएं मुड़ गए, तुरंत फिर आपको वो पकड़ लेते हैं और इसी कारण काफ़ी लोगों के प्रयोग सफल नहीं हो पाते हैं। इस बात को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं ये बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं। आप इन्हें सही से समझकर बिल्कुल वैसे ही किया करें, क्योंकि हर नियम जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक भी नियम या एक भी भूल चूक अगर आप कर देते हैं तो फिर प्रयोग सफल नहीं हो पाता है। इसी प्रयोग को घर के अलग अलग लोग सब अपनी परेशानी के लिए अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि घर में जितने लोग होते हैं उनकी अपनी अलग अलग परेशानी होती हैं। तो ये जो प्रयोग था ये तो घर में बरकत बनाने के लिए, घर के गृह कलेश मिटाने के लिए होता है, लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जो अलग हैं तो आप अलग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से अलग समस्याओं में भी लाभ मिलता है। पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है इस पर वशीकरण काजल भी बनता है, खास विधि से बनता है, जो हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। काल सर्प दोष निवारण, और अगर आप चाहते हैं कोई अपनी समस्या के ऊपर अमावस्या पर खास उपाय तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि अभी अमावस्या आने ही वाली है। और बहुत सारे लोग कमेंट में फिर ये लिखते हैं कि आपने पहले नहीं बताया, अब कैसे हम सामान को जुटाएं, कैसे करें प्रयोग को। तो इसलिए हमने पहले ही बता दिया है। अभी 17 सितंबर आने में, अमावस्या आने में समय है, जिससे आप पूरी तरह तैयार हो सकें और पूछ भी सकें कि कौन सी समस्या के लिए कौन से प्रयोग को करना है अमावस्या पर। क्योंकि अमावस्या का दिन तो खास होता है, खास करके साधनाओं के लिए, वशीकरण के लिए, तंत्र क्रियाओं के लिए। और काफ़ी सारे लोग ऐसे ही दिनों का बस इंतजार करते हैं। तो ऐसे दिनों को आप बिल्कुल भी खाली ना जाने दें, अधिक से अधिक इन प्रयोग को करा करें, जिससे और भी ज़्यादा लाभ मिल सके। इससे आपकी ही शक्तियाँ बढ़ती हैं, आपका ही सौभाग्य बढ़ता है, दुर्भाग्य खत्म होता है और ज़िंदगी में सुखों की प्राप्ति होती है। इनमें लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा मिलता है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे जो लोग अपने जीवन में दुखी हैं वो भी इस प्रयोग का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही खास ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।